बच्चों नमस्कार। चांदनी रात में आसमान साफ होता है, कुदरत के दरबार में सच्चा इंसाफ होता है। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मस्ट हैव का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा मैंने बताया कि मस्ट हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पास्ट टेंस की घटनाओं को दर्शाता है और वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे, हुआ, होगा, हुई, होगी, हुए होंगे शब्द आते हैं। जैसा आप मेरी पिछली वीडियो में इस प्रयोग को लगातार पढ़ते चले आ रहे हो, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जो बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके मेरा वीडियो देख लें। अब जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो उस स्थिति में हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, फिर मस्ट, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, उसके बाद हैव, फिर बी थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा और वाक्य की लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है बच्चों। फॉर्मूला इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे हैं, यानी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस स्थिति में इस नियम का प्रयोग होता है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर मस्ट, फिर सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, फिर हैव, फिर बी थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर्म इत्यादि की अंग्रेजी बनाते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। तुमने मुझको इस मेले में अवश्य कैसे जाना होगा। सेंटेंस है तुमको इस मेले में अवश्य, तुमने मुझको इस मेले में अवश्य कैसे पहचाना होगा, यानी तुमने मुझको अवश्य इस मेले में कैसे पहचाना होगा। तुमने मुझको अवश्य इस मेले में पहचाना होगा। इस मेले में कैसे पहचाना होगा, कैसे पहचाना होगा, ये है। How must you
हाउ मस्ट यू हैव कम टू नो मी इन दिस फेयर। हाउ मस्ट यू हैव कम टू नो मी इन दिस फेयर, तुमने मुझको अवश्य इस मेले में कैसे पहचाना होगा। समझा बच्चों। अगला, अनिल ने इस आसमान में पतंग अवश्य कब उड़ाया होगा। अनिल ने इस आसमान में पतंग अवश्य कब उड़ाया होगा। When must Anil have flown the kite in this sky? When must Anil have flown the kite in this sky? रीता ने इस परीक्षा की तैयारी अवश्य कैसे की होगी। रीता ने इस परीक्षा की तैयारी अवश्य कैसे की होगी। तो हाउ मस्ट रीता have prepared for this examination? How must Rita have prepared for this examination? अगला, प्रमोद ने इस बगीचे से यह फूल अवश्य क्यों तोड़ा होगा। प्रमोद ने इस बगीचे से यह फूल अवश्य क्यों तोड़ा
होगा। Why must Pramod have plucked this flower from this garden? Why must Pramod have plucked this flower from this garden? अगला, तुम्हारे अध्यापक ने इस शरारती बच्चे को शरारती बच्चे को कक्षा में अवश्य दंडित कैसे किया होगा? अवश्य दंडित कैसे किया होगा? How must your teacher have punished this naughty boy? In the class. How must your teacher have punished this naughty boy in the class? बच्चों, इन सब ट्रांसलेशन जो मैंने आपको बनाए हैं, इन सब को अपनी फेयर कॉपी में सब बच्चे नोट कर लें और इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभ्यास से ही व्यक्ति कुशल होता है। और इस नियम को रिवाइज करते रहें, कहीं ऐसा न हो कि आप आगे पढ़ लें पिछला भूलते जाएं, ऐसा न करना। और आजकल कोरोना वायरस की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखो, बिना मास्क लगाए हुए कहीं भी घर से बाहर मत निकलो। और बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि मैं अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहता हूं। मैं इस पढ़ाने का आपसे कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं, बस मेरी आपसे एक ही अपील है हाथ जोड़ के, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।